एंड बिफोर स्टार्टिंग द सम ना एक थोड़ा सा आपको मैं क्विक इसका रिकैप दे देता हूं। डेप्रिसिएशन की दो मेथड्स है आपके पास। एक था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और एक था आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या था? दोनों का बेसिक डिफरेंस ये था, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन आपको जो चार्ज करना है एवरी ईयर इट विल बी ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, कुछ भी होने दो, आपको डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कौन से प्राइस पे चार्ज करना है? जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा एसेट का। वेयर एज इन द केस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड on reduced value of the asset, value of asset। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, डेप्रिसिएशन के मैंने की पॉइंट्स आपको बोले थे बिफोर स्टार्टिंग द सम। तीन चीजें इंश्योर कर लेना, डेट, रेट एंड डेप्रिसिएशन मेथड। सॉरी, डेट मतलब आप अपनी बुक्स को क्लोजिंग कब कर रहे हो? 31 मार्च को कर रहे हो या 31 दिसंबर को कर रहे हो। ठीक। दूसरी चीज डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। और तीसरी चीज मेथड कौन सा आपको फॉलो करना है क्वेश्चन में, स्ट्रेट लाइन या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। नंबर टू थिंग, किसी भी एसेट को आप एक फाइनेंशियल ईयर में जितने मंथ यूज करोगे उतने मंथ आपको उसको डेप्रिशिएट करना है। जरूरी नहीं है कि आप साल में पूरे 12 मंथ ही यूज करो ना उसको। हो सकता है आप मिड में परचेज करो, 3 मंथ के बाद परचेज करो। द मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि आप उस एसेट को जितने मंथ उस ईयर में यूज करोगे आपको उतने मंथ उसको डेप्रिशिएट करना है। नंबर 3 रूल, डेप्रिसिएशन आपको कब चार्ज करना होगा? ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इट मे बी 31 मार्च, इट मे बी 31 दिसंबर एज पर द क्वेश्चन। ठीक। अभी हम एक सम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। सर क्वेश्चन में लिखा है क्या स्ट्रेट लाइन मेथड उनसे यूज करना? सब जगह लिखा होगा, हर क्वेश्चन में मेंशन करेंगे वो लोग। देखो अभी पढ़ते हैं ना इस क्वेश्चन को, तो स्टार्ट करने से पहले तीन चीजें इंश्योर करनी है। क्या क्या? रेट, तो रेट हमारा यहां पर क्या है? 10%। डेट मतलब आपको क्लोजिंग कब करना है, तो अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च की बात हो रही, दैट मीन्स आपका क्लोजिंग होगा 31 मार्च को। तीसरी चीज मेथड आपको चेक करना है, कौन सा आपका मेथड फॉलो करना है, तो इट इज रिटन हियर, इट विल बी ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इन तीन चीजों को इंश्योर करने के बाद ही सम को स्टार्ट करना है, उससे पहले मत करना। कोई डाउट यहां पे? No, sir. ओके, वेरी गुड। नाउ वी विल मेक ए लेजर फॉर मशीन। डेट, particulars, LF number, debit amount, sorry not debit amount, amount लिख दो खाली बस। यहाँ पे JF नंबर, JF नंबर, amount, again date, then particulars, then JF number, then amount। राइट टॉप लेफ्ट में DR, then CR। स्टार्ट करते हैं सम को। तो तीन चीजें हमको पहले से पता है, रेट इज 10%, क्लोजिंग करना है 31 मार्च को, और आपका मेथड यहाँ पर कौन सा है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि आपने ए फर्म परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2009 a second hand machine for rupees 36,000 and spent rupees 4,000 on its installation। तो आपने इसका इंस्टॉलेशन में 4,000 रुपीज और स्पेंड किया। तो इंस्टॉलेशन इन दिस केस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन यहाँ पे कौन सा एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। वेरी गुड। इट हैज टू बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन।
तो आपकी मशीन की कॉस्ट यहाँ पे 36 नहीं होगी, इट विल बी 40,000 रुपीज। तो 2009 अप्रैल 1 टू कैश और टू बैंक कुछ भी चलेगा, आपने 40,000 रुपीज का मशीन परचेज किया है। नेक्स्ट, ऑन 1st October in the same year another machine costing rupees 20,000 was purchased। तो आपने सेम ईयर में अक्टूबर 1 में एक और मशीन परचेज कर ली। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चंस में मोर देन वन मशीन होंगी ना, तो गिव द नंबरिंग M1 और M2 करके नंबरिंग कर देना। तो आपने अक्टूबर 1 में एक और मशीन परचेज करी M2, एंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट मशीन? इट वाज रुपीज 20,000। तो आपने इस साल दो मशीन्स परचेज करी हैं, एक तो अप्रैल 1 को ही परचेज करी आपने, और एक मशीन आपने परचेज करी कब? ऑन अक्टूबर 1। एज आई टोल्ड यू, डेप्रिसिएशन आपको कब चार्ज करना है? एट द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो आपका इस ईयर का क्लोजिंग किस डेट में होगा अभी? कौन बताएगा मुझे? ये जो आपने अप्रैल 1 में ईयर ओपन किया, इसका क्लोजिंग कब होगा? सर 31 मार्च 2010। तो 2010 31 मार्च को वी हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन। और मैंने आपको क्या सिखाया है? जितने मंथ आप मशीन को यूज करोगे उतने मंथ का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो मशीन 1 आपने इस साल कितने मंथ यूज करी? मशीन 1 आपने कितने मंथ यूज करी इस फाइनेंशियल ईयर में? सर 12 मंथ। पूरे 12 मंथ यूज करिए, वेरी गुड। तो मशीन 1 का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा? एट द रेट ऑफ 10% इट विल बी 4,000 रुपीज। मशीन 2 आपने कितने मंथ यूज करी इस फाइनेंशियल ईयर में? मशीन 2 6 मंथ यूज करी है, तो आपको इसको 6 मंथ ही डेप्रिशिएट करना होगा, एंड द अमाउंट विल बी रुपीज 1,000। तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2010 मार्च 31 आपकी मशीन का वैल्यू कितना बचा अभी? फॉर M1 यू हैव नाउ 36,000 रुपीज, एंड फॉर M2 द वैल्यू विल बी व्हाट? 19,000 रुपीज। और इसका टोटल कितना हो जाएगा आपका अभी? 36 प्लस 19 विल बी व्हाट? 40 प्लस 18, सॉरी नॉट 40, 40 प्लस 15 इज 55,000 रुपीज। और इन दैट वे आप इस ईयर को यहां पे प्रॉपर वे में क्लोज कर दो। तो आपका ये एक साल का लेजर अभी कंप्लीट हो गया, और इसी लेजर में आप नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू करोगे। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो 2010 अप्रैल 1, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास मशीन का वैल्यू कितना कितना था उसको लिख दो। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास जो M1 था दैट वाज वर्थ रुपीज 36,000, और जो हमारे पास M2 था दैट वाज वर्थ रुपीज 19,000, एंड टोटल ऑफ दीज टू मशीन वाज रुपीज 55,000 रुपीज। देखते हैं अभी इस ईयर में कुछ हो रहा है क्या। ऑन 1st October 2011 द मशीनरी विच वाज, अभी पहले मुझे बताओ 1st October 2011 क्या इस ईयर में आएगा या अगले ईयर में आएगा? अगले ईयर में। अगले ईयर में आएगा। दैट मीन्स आपको इस साल कुछ नहीं करना है, सिंपल क्लोज कर दो और एसेट को डेप्रिशिएट कर दो। क्लोजिंग कब होगा? मार्च 31 को, और बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। तो आपने सेकेंड ईयर में मशीन 1 को कितने मंथ यूज किया? सेकेंड ईयर में मशीन 1 को कितने मंथ यूज किया? फुल ईयर, वेरी गुड। तो आपको डेप्रिशिएट भी इसको फुल ईयर करना होगा। मेथड कौन सा है आपका? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अंडर दिस मेथड आपको डेप्रिशिएशन चार्ज करना होगा ऑन द रिड्यूस्ड वैल्यू। दैट मीन्स 36,000 रुपीज का 10% कितना बनेगा? 3600 रुपीज। सेम वे M2 का डेप्रिशिएशन कितना बनेगा? 1900 रुपीज। टोटल कितना हो गया ये? 36 प्लस 1000 इज 46 प्लस 9 इज व्हाट? 5500 रुपीज। एंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आपके पास जो मशीन का वैल्यू बचा अभी, तो राइट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन बाय बैलेंस कैरी डाउन
M1 का जो वैल्यू बचेगा इट विल बी नाउ 32,400, यस, और M2 का जो वैल्यू बचेगा अभी इट विल बी 17,100 रुपीज, यस। और आप प्रॉपर वे में टोटलिंग करके क्लोज कर दो इसको, इट विल बी 49,500 रुपीज। तो आपका ये सेकेंड ईयर भी यहां पर कंप्लीट हो गया। ये सम्स में कोई डिफिकल्टी नहीं है, एक ही सीक्वेंस के सारे सम्स होते हैं, बस एक ही काम करना है आपको, जितने मंथ यूज उतने मंथ डेप्रिशिएट कर दो और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, बाकी अकाउंटेबिलिटी तो हर ईयर में सेम ही होती है। अभी हम लोग थर्ड ईयर में एंटर करेंगे, तो 2011 अप्रैल 1, अगेन राइट द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द मशीन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो आपके पास जो M1 था उसका वैल्यू कितना था 32,400, M2 का वैल्यू कितना था आपके पास 17,100, इन टोटल जो दोनों मशीन का वैल्यू था दैट वाज 49,500 रुपीज। अभी हम लोग राइट नाउ थर्ड ईयर में चल रहे हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं अभी। ऑन 1st October 2011 द मशीनरी विच वॉज परचेज्ड ऑन 1st April 2009, मीन्स वो मशीन नंबर 1 की बात कर रहा है, क्योंकि 1st April 2009 को हमने मशीन 1 परचेज करी। तो इस मशीन को आपने 1st October 2011 को सेल कर दिया। कितने में सेल किया? 12,000 रुपीज में सेल किया। तो अभी मुझे बताओ आप कि आपने इसको सेल करने से पहले इस ईयर में कितने मंथ आपने यूज किया इसको? 6 मंथ। बस इतना ही लॉजिक लगाना है आपको, जितने मंथ यूज करना है उतने मंथ आपको उसको डेप्रिशिएट करना कंपलसरी है। तो आपने इसको सेल करने से पहले भी इस ईयर में 6 मंथ यूज किया होगा, तो पहले आप 6 मंथ का डेप्रिशिएशन चार्ज करो इस पे, ओनली मशीन 1 पे, बिकॉज मशीन 1 सेल करनी है ना आपको। तो बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट सर 2012 आएगा इधर अक्टूबर के फर्स्ट, किधर? अक्टूबर फर्स्ट के ऊपर 2012 आएगा। 12 क्यों आएगा संदेश? सर 2011 और फाइनेंशियल ईयर। क्यों 12 कैसे आएगा? सर ऊपर भी हम लोग ने 2010 2011 ही किया ना। तो हम यहाँ क्लोज थोड़ी ना कर रहे हैं। ओके अभी आप देखो ना, अक्टूबर 1 में एक मशीन सेल कर रहे हो ना, यस तो अक्टूबर 1 तो 2011 में ही आएगा ना। यस नहीं समझा? ओके ओके अभी आप यहाँ पे ईयर को क्लोजिंग नहीं कर रहे हो संदेश, यहां पर अभी आपको अपनी मशीन 1 को सेल करना है। समझ में आया ना? यस सर। तो एज आई टोल्ड यू, जितने मंथ आप मशीन को यूज करोगे, सबसे पहले काम तो आपको उसको उतने मंथ डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे काम बनेगा। तो अभी आपको मशीन 1 को सेल करना है, और सेल करने से पहले आपने इसको 6 मंथ और यूज किया। तो 6 मंथ का जो डेप्रिशिएशन होगा वो कितना होगा? एट द रेट ऑफ 10% इंटू 6/12, तो ये आपका हो जाएगा 32,400 का 10% इज 3240 का हाफ विल बी व्हाट? इट इज 1620। तो आपने जो 6 मंथ मशीन को यूज किया उसका डेप्रिशिएशन हो गया 1,620 रुपीज। तो अभी मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज रिप्लाई करना। अगर मैं आपसे अभी ये पूछूं कि अक्टूबर 1 में, प्लीज लिसन केयरफुली, अक्टूबर 1 को व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीन 1, तो आपका आंसर क्या होगा? संदेश आपको माइक ऑन है, मुझे लग रहा है ना सर। किसी को माइक ऑन है? तो आप ही कर, चलो कोई बात नहीं। इफ आई आस्क यू ऑन अक्टूबर 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? मशीन 1 का वैल्यू कितना होगा अक्टूबर 1 में 6 मंथ यूज करने के बाद? बोलो बोलो। 30,780। 30,780 ना? यस कैसे निकाला संदेश? सर मैंने 32,400 माइनस 1620 किया। वेरी गुड। तो मशीन 1 का जो वैल्यू है अभी, वैल्यू ऑन 1st October 2011, मतलब 6 मंथ यूज करने के बाद जो उसका वैल्यू बना वो कितना बना? 32,400 माइनस 1620, दैट इज 08, एंड इट विल बी व्हाट? 36,
3 बचा इधर, 3 minus 6 is what, 7 and 0, 30,780 आ रहा था ना संदेश? यस सर। ओके ओके, चलो तो देखो अभी आप एज ऑन October 1 मशीन 1 का वैल्यू एज पर योर लेजर, एज पर योर बुक इट इज 30,780 रुपीज, बट आपने इसको कितने में सेल किया? आपने इसको 12,000 में सेल किया, और एज पर योर लेजर उसका जो वैल्यू आ रहा है दैट इज व्हाट, 30,780 रुपीज। तो कुछ लॉस हो रहा है मुझे यहां पे सेल करने में इसको? यस, देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 18,780, बिकॉज एज पर योर लेजर, एज पर योर बुक, मशीन 1 का जो वैल्यू है दैट इज 30,780, बट आप इसको सेल कर रहे हो 12,000 में, तो आपको यहां पर 18,780 का लॉस हो गया। ये पार्ट समझा आप लोगों को? किसी को डाउट इस पार्ट में तो प्लीज मुझे बताओ। कोई डाउट नहीं किसी को? बस इसी इंफॉर्मेशन को आप लेजर में दिखा दो। यहां पे मशीन को सेल करना है तो मनी इन होगा, और एंट्री क्या बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट टू मशीन अकाउंट। एंट्री क्या बन रही है, बैंक टू मशीन, और ये लेजर किसका है, मशीन का, तो आपको लिखना होगा इधर बाई बैंक अकाउंट। कितना मनी इन हुआ, 12,000 रुपीज इन हुआ, और जो लॉस हुआ वो भी दिखा दो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 18,780 रुपीज, और अभी मशीन 1 आपकी बुक से आउट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ऑन द सेम डेट ए फ्रेश मशीन वाज परचेज्ड फॉर रुपीज 64,000। अभी आपने एक और मशीन परचेज कर ली, और कब परचेज करी, सेम डेट में, और कितने की परचेज करी, 64,000 की। दैट मीन्स आपने October 1 को एक और मशीन परचेज करा, दैट इज M3 नाउ, और वो मशीन का प्राइस था 64,000 रुपीज। बारी है अभी ईयर को क्लोज करने की, और इस ईयर का क्लोजिंग कब होगा, 2012 मार्च 31 को। बारी है अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। तो देखो M1 तो चली गई, अभी M1 तो आपने सेल कर दिया। M2 को आपने कितने मंथ यूज किया इस फाइनेंशियल ईयर में? M2 मशीन को, मशीन नंबर 2 को आपने कितने मंथ यूज किया इस ईयर में? फुल ईयर यूज किया ना। तो फुल ईयर के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन होगा एट द रेट ऑफ 10%, दैट विल बी 1710। और आपने इस साल एक और मशीन परचेज करी M3, मशीन नंबर 3। कब परचेज किया, October 1 को, और मशीन 3 आपने कितने मंथ यहां पे यूज करी होगी? आपने इसको सिर्फ 6 मंथ यूज किया होगा। तो 64,000 का 10% हो गया कितना, 6400, और उसका हाफ कितना हो गया, 3200। टोटल डेप्रिसिएशन विल बी व्हाट, 4,910। And on the same date, now write the closing balances of machine 2 and machine 3 also. तो machine 2 and machine 3, तो machine 2 का जो वैल्यू था वो कितना होगा अभी, 17,100 minus 1710। तो at the beginning it was 17,100 less depreciation for the year, तो वैल्यू बचा इसका 15,390 रुपीज। एंड मशीन 3 6 मंथ यूज करने के बाद उसका वैल्यू कितना हो गया, इट इज 64,000 माइनस 3,200, इट इज 60,800 रुपीज। और मशीन का जो ओवरऑल वैल्यू बचा मशीन 2 and 3 का मिला के, दैट विल बी व्हाट, प्लस 15,390, इट इज 76,190 रुपीज। और ये आपका भी यहाँ पे थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो गया। प्रॉपर वे में टोटलिंग करके क्लोज करना है, जैसे आप लेजर का क्लोजिंग करते हो वैसे ही करना है। तो 64,000 प्लस 49,500 विल बी व्हाट, 64,000 प्लस 49,500
इट इज 1,13,500 रुपीज। और क्वेश्चन में एक बार जरूर रीड करना कि आपसे वो लेजर कौन से ईयर तक पूछ रहा है। जैसे इन दिस केस व्हाट दे आर आस्किंग, यू हैव टू मेक द लेजर अप टू 31 मार्च 2013, मींस आपको अभी एक ईयर का लेजर और बनाना होगा। बिकॉज एज पर द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन अप टू 31 मार्च 13, दैट मीन्स अभी इसमें एक ईयर का लेजर और भी बनाना होगा आपको। तो 2012 अप्रैल 1, अगेन राइट द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ मशीन 2 एंड मशीन 3, मशीन 2 एंड मशीन 3। तो मशीन 2 का वैल्यू कितना है आपके पास अभी 15,390 एंड 60,800 फॉर मशीन 3। इस साल कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको इसको डेप्रिशिएट करना है एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 2013 मार्च 31। तो अगेन बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट ऑन M2 will be 1539 because आपने पूरे साल यूज किया at the rate of 10%, and on M3 it will be what 6080. At the end write the closing balances of the machine also. तो buy balance carry down for M2 and M3। तो एक साल यूज करने के बाद अभी आपकी मशीन्स का वैल्यू कितना बच रहा है उसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 15,390 minus 1539, it is 13,851 for the machine number 2, and for machine 3 भी चेक कर लेते हैं एक बार कितना वैल्यू बचा इसका अभी। it will be 60,800 minus 6080, which is 54,720 rupees। और टोटल करके यहां पे बाहर दिखाना होगा आपको अभी इसका 54,720 plus 13,851। The total of both the machine at the end of 2013 it is 68,571 rupees। और प्रॉपर वे में टोटलिंग करके अच्छे से क्लोज करना है तो ये आपको कितना हो जाएगा 76,190। तो ये भी 76,190 होगा और टोटलिंग करके यहां पर भी दिखा दो 76,190। तो एट द एंड ऑफ द 2013 आपके पास जो मशीन्स बची हैं उनका वैल्यू कितना है 68,571 रुपीज। एक बार बुक में से भी आंसर चेक करते हैं, बुक में आंसर क्या बोल रहा है आपको। तो आंसर इज ऑल्सो सेम 68,571 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2013। अगर आप लॉजिकली सोचो ना, इन क्वेश्चन में डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। ये सारे सम एक टाइप के रहेंगे। आपने मशीन परचेज किया, चेक करो कितने मंथ यूज किया, उतने मंथ डेप्रिशिएट कर दो। जिस ईयर में सेल करना है बस एक काम करना है आपको, चेक कर लो सेल करने से पहले आपने कितने मंथ यूज किया है, उसके हिसाब से उसको पहले डेप्रिशिएट कर दो, फिर आप चेक कर लो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मशीन अगर मोर देन 1 2 3 है तो प्लीज गिव द नंबरिंग ऑल्सो, उससे आपके लिए सम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सब कुछ क्लब कर दोगे ना तो वो सम आगे जाके कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इफ देयर आर मोर देन 1 मशीन प्लीज गिव द नंबरिंग M1 M2 M3 M4 काइंड ऑफ ऐसे नंबरिंग कर देना। अभी बताओ मुझे इस सम में किसको कहां पे क्या डाउट है। संदेश ये सम क्लियर है? सर वो मुझे 2010 2011 का वो सेल और प्रॉफिट एंड लॉस का वो कुछ नहीं समझा। नहीं समझा, दोबारा बताऊंगा। सानवी क्लियर है सम आपको? यस सर। रिश्ता कोई डाउट? वेदांगी क्लियर ना? निष्का कोई डाउट इस समय? नो सर। सना कोई डाउट? नो सर। गुड। सलीना क्लियर है आपको सब? यस सर। ओके गुड। हाँ बोलो संदेश, कहाँ पे डाउट था आपको? तो वो मशीनरी वन सेल की थी ना। हाँ हाँ देखो सुनो, नाउ लिसन मैं समझाता हूँ आपको। देखो आपने मशीनरी वन किस डेट में सेल करी? अक्टूबर 1 2011 को सेल किया। यस। सेल करने से पहले आपने उसको 6 मंथ यूज किया या नहीं किया? किया। तो पहले उसको 6 मंथ डेप्रिशिएट करोगे या नहीं करोगे? करोगे। तो मशीन का जो वैल्यू था M1 का दैट वाज 32,400 रुपीज। फिर आपने इसमें 6 मंथ का डेप्रिशिएशन चार्ज किया विच वाज 1620। तो 6 मंथ यूज करने के बाद आपकी बुक्स में मशीन का वैल्यू कितना बन रहा है?
इट इज 30,780 रुपीज और नॉट? Yes. इसमें कोई डाउट है? No. इस मशीन को एज पर द क्वेश्चन आपने किस प्राइस पे सेल किया? 12,000. लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? Loss है. 18,780 का लॉस हमने दिखाया है इधर, देखो आप एंट्री में, लेजर में, सॉरी। ये आपका डेप्रिसिएशन हुआ 6 मंथ का, Okay. इतने में आपने सेल किया और ये आपको लॉस हो गया। Okay. Okay, समझा अभी? Yes, sir. एक और आपको मैं सम फॉरवर्ड करूंगा अभी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 और ये आपकी बुक में भी सम आपको मिलेगा, बिकॉज ये सारे सम आपकी बुक के ही सम है, ठीक है? सब गोयल की बुक के सम है, जिसके पास भी गोयल की बुक है आपको सम मिल जाएगा अपनी बुक में। तो अगेन सम को स्टार्ट करने से पहले 3 चीजें इंश्योर करनी होंगी, रेट, डेट एंड मेथड। मैं आपको इस चीज की लिस्ट ही बोल रहा हूं बिकॉज रेट तो हम लोग क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं आराम से, आप मेथड भी आराम से पढ़ लोगे, बट कई बार क्या होता है ना, आप क्लोजिंग करोगे 31 मार्च को, बट क्वेश्चन में आपको बोला होगा कि क्लोजिंग करना है 31 दिसंबर को, लाइक इन दिस क्वेश्चन। क्लोजिंग कब करना है? 31 दिसंबर को, और आप पूरा सम सॉल्व कर दोगे 31 मार्च के हिसाब से, तो अब दैट मीन्स आपको वहां पे बिल्कुल 0 मार्क मिलेगा, क्योंकि आपके सारे ईयर वहां पे रॉन्ग हो जाएंगे। तो प्लीज इन 3 चीजों को चेक करने के बाद ही सम को स्टार्ट करना। इन दिस सम रेट इज 20%, क्लोजिंग करना है 31 दिसंबर को, और आपका जो ईयर का क्लोजिंग है वो है थर्ड, वो तो हो ही गया। मेथड जो है आपका इट इज डिमिनिशिंग और यू कैन से रिटन डाउन वैल्यू मेथड। वी विल मेक ए लेजर एंड दिस इज अ लेजर फॉर ट्रक्स। ठीक, व्हीकल अकाउंट बना लेते हैं। डेट, particulars, JF number, amount, date, particulars, JF number and amount. समझना अच्छा समय, काफी अच्छा समय है, इसको अच्छे से समझना। कुछ इस टाइप के सम से एग्जाम्स में आते हैं। स्टार्ट करते हैं सम को, प्लीज अच्छे से समझना इसको। The Samir Transport Company purchased 10 trucks at rupees 90,000 each. 10 ट्रक परचेज करे गए हैं। तो अगर मैं यहां पर ऐसे करूं ना, T1, T2, T3, T4, T5 काइंड ऑफ, ऐसा अगर मैं शुरू करूंगा ना सम को, तो आपका एक फाइनेंशियल ईयर एक पेज में आएगा। तो यहां पर देखो आप, सारे ट्रक का जो प्राइस है वो तो सेम ही है ना, इट इज 90,000 ईच ना। सारे ट्रक का प्राइस क्या है यहां पे? सेम है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कब परचेज किया आपने? 1 अप्रैल 2011 को परचेज किया। तो राइट हियर 2011 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, दोनों चीजें राइट होंगी यहां पे। 90,000 ईच, मतलब एक ट्रक 90,000 का था, तो आपने 9 लाख रुपीस के ट्रक परचेज करे, 10 ट्रक 9 लाख के आएंगे। क्लोजिंग किस डेट में करना है आपको? 31 दिसंबर को। तो कोई मुझे बताएगा क्लोजिंग का ईयर कौन सा होगा यहां पे? क्लोजिंग का ईयर 2011 होगा या 12 होगा? 11 ही रहेगा। वेरी गुड। तो 2011 दिसंबर 31 में मुझे क्लोजिंग करना है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने इन ट्रक्स को कितने मंथ यूज किया? इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने इन ट्रक्स को कितने मंथ यूज किया? नाइन मंथ। वेरी गुड। आपने 9 अप्रैल 1 को परचेज किया ना, तो अप्रैल 1 से लेकर दिसंबर 31 तक 9 मंथ होते हैं। दैट मीन्स जितने मंथ यूज उतने मंथ का डेप्रिसिएशन। सिंपल। तो आपने 9 मंथ यूज किया, तो 9 लाख रुपीस ट्रक का प्राइस था, डेप्रिसिएशन का रेट था 20%, और आप इस पे अभी 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो दैट विल बी व्हाट? 1,80,000 इंटू 9/12, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 14, ये कितना आ जाएगा अभी आपका? ये 1,80,000 इंटू 9/12,
इट इज 1,35,000 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन आपका जो फर्स्ट ईयर में रहा इट इज व्हाट 1,35,000 रुपीज ऑन 10 ट्रक्स। बारी है ईयर को क्लोज करने की, तो ईयर को क्लोज कर दो यहां पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो अभी जो ट्रक का बैलेंस बचा वो कितना बचेगा, इट विल बी नाउ 7,65,000 रुपीज। 9 लाख के ट्रक्स थे, उसमें से आपने 1,35,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, और 31 दिसंबर को आपके पास जो ट्रक्स थे उनका वैल्यू कितना बचा 7,65,000 रुपीज। ये आपका फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया। नेक्स्ट ईयर ओपन किस डेट में होगा बताओ मुझे एक बार। सर Jan 1 2012। तो 2012 जनवरी 1 को आप नेक्स्ट ईयर में एंटर करो अभी आप। तो राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रक का वैल्यू कितना है अभी 7,65,000 रुपीज। क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं, देखते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ हो रहा है। ऑन 1 अक्टूबर 2013, तो 1 अक्टूबर 2013 इस ईयर में आएगा क्या? 1 अक्टूबर 2013 इस ईयर में आएगा? नो सर, नहीं आएगा। सिंपल है, डायरेक्टली बस क्लोज कर दो इसको। 2012 दिसंबर 31 को क्लोजिंग करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करो पूरे मंथ का, पूरे ईयर का, बिकॉज आपने इस साल ट्रक को पूरे 12 मंथ यूज किया होगा। रेट इज व्हाट 20%। तो 7,65,000 का 20% कितना बनेगा आपका, इट इज 1,53,000 रुपीज। उसके बाद अगेन राइट द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ दीज ट्रक्स। तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन 7,65,000 minus 153, it will be what 7,65,000 minus 1,53,000, it is 6,12,000 rupees। तो ये हो गया आपका भी ट्रक्स का वैल्यू आफ्टर द यूजेस ऑफ 2 years। एंटर करेंगे अभी थर्ड फाइनेंशियल ईयर में। अभी थर्ड ईयर पे अच्छे से फोकस कर रहा हूं, ठीक है। 2013 जनवरी 1, राइट द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द ट्रक्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इट वाज 6,12,000 रुपीज। अभी क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। On 1 October 2013, one of the truck was involved in an accident and is completely destroyed, and rupees 56,200 was received from the insurance company in full settlement। ठीक, एक ट्रक था, सिर्फ एक ही ट्रक, समझना यहां पे आपने 10 ट्रक परचेस करे थे, उसमें से एक ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया, and you got rupees 56,200 rupees for that truck। और डिस्ट्रॉय कब हुआ वो 1 अक्टूबर 2013 को। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्रक के एक्सीडेंट से पहले आपने इसको कितने मंथ यूज किया होगा? 9 मंथ। वेरी गुड, बिकॉज जनवरी 1 में आपने अपने ईयर को ओपन किया था, अक्टूबर 1 में जाके एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। बट अभी यहां पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी डिफिकल्टी क्या लग रही होगी कि मेरे पास जो वैल्यू है 6,12,000 रुपीज, वो तो वैल्यू है 10 ट्रक का। तो नाउ वी हैव टू गिव ए वर्किंग नोट हियर। तो वैल्यू ऑफ 10 ट्रक्स एज ऑन 1 Jan 2013, तो 10 ट्रक का वैल्यू एज ऑन 1 Jan 13 इज व्हाट, इट इज रुपीज 6,12,000। तो एक ट्रक का वैल्यू कितना होगा? एक ट्रक का वैल्यू कितना होगा? इट इज 61,200। सिंपल, ये पार्ट समझा आपको?
अगर 10 ट्रक का वैल्यू 6,12,000 रुपीज है तो एक ट्रक का वैल्यू कितना होगा? 61,200। ये पार्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये जो एक ट्रक है इसको आपने एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय कर दिया, बट डिस्ट्रॉय करने से पहले आपने इसको 9 मंथ और यूज किया या नहीं किया? सर किया। है ना? तो पहले अगेन कॉन्सेप्ट इज सेम एवरीवेयर, चाहे 10 ट्रक हो या 20 ट्रक हो। मेन थिंग इज दैट जितने मंथ यूज करोगे उतने मंथ डेप्रिशिएट करना है। तो पहले आप इसको डेप्रिशिएट करो एक ट्रक को 9 मंथ के लिए एट द रेट ऑफ 20%। ये अमाउंट आपका आ जाएगा 61,200 का 20% into 9/12, it is 9180। 9180। दैट मीन्स जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ, डिस्ट्रॉय होने से पहले भी वो आप 9 मंथ यूज कर चुके थे। तो इस वैल्यू, इस ट्रक का वैल्यू ऑफ ट्रक एज ऑन 1 अक्टूबर 2013, तो जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ उसका वैल्यू कितना था उस डेट में, जिस डेट में उसका एक्सीडेंट हुआ? इट विल बी व्हाट? 61,200 माइनस 9180, इट इज 52,020 रुपीज। मीन जिस डेट में वो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उस डेट में एज पर द लेजर, एज पर द बुक, ट्रक का वैल्यू कितना था? 52,020 रुपीज। ये कैलकुलेशन का पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? ये रिपीट करूं एक बार और। ये कैलकुलेशन का पार्ट क्लियर है सभी को? अगर ये क्लियर है तो अभी सम खत्म है और कुछ नहीं है इस सम में, और एग्जाम में कुछ इसी टाइप का सम आपको मिलेगा। देखो आगे वो क्या बोल रहा है। इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹56,200 फॉर दिस ट्रक। आपकी ट्रक का वैल्यू कितना था? 52,020 रुपीज। और आपको कितना मनी मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से? आपको मिला 56,200। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट कितना हुआ मुझे इस पूरे प्रोसेस में, एक ट्रक वाले केस में? इट इज 4,000 कितना आ रहा है? 180। तो मुझे 4180 का यहां पर प्रॉफिट भी हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से समझो। देखो आपके पास 10 ट्रक का वैल्यू था, लेजर में कितना था? 6,12,000 रुपीज वैल्यू था 10 ट्रक का, है ना? वो क्या बोल रहा है, इसमें से एक ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ, सारे नहीं सिर्फ एक। तो अगर 10 ट्रक का वैल्यू इतना था तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 61,200। इस ट्रक को डिस्ट्रॉय होने से पहले भी आपने 9 मंथ यूज किया, तो मैंने उसमें से 9 मंथ का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। 9 मंथ यूज होने के बाद उस ट्रक का वैल्यू कितना बना? 52,020 रुपीज। बट मुझे कितना मनी मिला? 56,200। दैट मीन मुझे इसमें प्रॉफिट हो गया। अभी बस इसी इंफॉर्मेशन को यहां पर दिखा दो आप। तो 2013 अक्टूबर 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ अक्टूबर 1 तक, उसका जो डेप्रिसिएशन था दैट वाज 9180। कितना मनी मिला आपको? बाय बैंक अकाउंट और बाय कैश दोनों चलेंगे। मनी मिला मुझे 56,200 रुपीज का। प्रॉफिट अगर आपको होगा तो प्लीज प्रॉफिट को आप डेबिट साइड में दिखाना, अक्टूबर 1 में टू P&L अकाउंट इट इज 4180। और अभी आपकी बुक से ट्रक 1 आउट हो चुका है। ये पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है? On the same date, one more truck was purchased by the company for the sum of ₹1 lakh। अभी आपने सेम डेट मतलब अक्टूबर 1 की बात हो रही है, तो आपने एक और ट्रक परचेज कर लिया और इस ट्रक का वैल्यू कितना था? 1 लाख रुपीज इस ट्रक का वैल्यू भी था। और कुछ हुआ इस ईयर में? और कुछ भी नहीं हो रहा है बस। तो बारी है अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। आपका ईयर का क्लोजिंग कब होगा?
दिसंबर 31 को। समझना अच्छे से, देखो अभी ये जो वैल्यू था आपके पास, इट वाज फॉर 10 ट्रक, बट इसमें से एक ट्रक तो चला गया ना अभी, और उसको आपने डेप्रिशिएट भी करा है 9 मंथ के लिए, फिर आपने उसको सेल भी कर दिया। तो अभी जो रिमेनिंग 9 ट्रक्स थे उसको तो मैंने पूरे साल यूज किया होगा ना। 10 में से एक ट्रक चला गया, वो आउट हो गया अभी, बट जो रिमेनिंग 9 ट्रक्स थे उसको तो मैंने पूरे फाइनेंशियल ईयर में यूज किया होगा। तो अभी आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा रिमेनिंग ट्रक्स पे, वो कैसे निकालोगे आप? देखो 10 ट्रक का वैल्यू था 6,12,000 रुपीज, उसमें से एक ट्रक चला गया, 61,200 माइनस कर दो, क्योंकि एक ट्रक तो डिस्ट्रॉय हो चुका है अभी। तो 6,12,000 माइनस 61,200, तो 9 ट्रक का जो वैल्यू बचा दैट इज 5,50,800 रुपीज, और इन 9 ट्रक को आपने पूरे साल यूज किया होगा। तो पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन होगा इसका वो कितना बनेगा? 5,50,800 का 20% विल बी व्हाट? इट इज 1,10,160 रुपीज। तो दिखा दो इधर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, 1,10,160, और उसके बाद आपने एक ट्रक और भी परचेज किया। कब परचेज किया? अक्टूबर 1 में। इसको भी आपको डेप्रिशिएट करना होगा 3 मंथ के लिए, तो अगेन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 1 लाख के ट्रक पे 20% का डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ विल बी व्हाट? इट विल बी 5,000 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,15,160 रुपीज। नाउ वी कैन राइट द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द ट्रक्स। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो जो 9 ट्रक का वैल्यू बचा आपके पास अभी, इट विल बी व्हाट? 5,50,800। इट इज 5,50,800 माइनस 1,10,160, तो इट इज 4,40,640 रुपीज। 4,40,640 रुपीज, और जो एक ट्रक और था उसका वैल्यू कितना है? 95,000 रुपीज। तो अभी जो ट्रक का वैल्यूज आपके पास है अभी एज ऑफ नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर, प्लस 95,000, इट इज 5,35,640 रुपीज। अब जाके आपका ये ईयर क्लोज हो गया, और प्रॉपर वे में टोटलिंग करके जैसे लेजर क्लोज करते हो वैसे ही क्लोज करना है। तो ये आपका हो जाएगा 7,16,180 रुपीज। अगले ईयर में एंटर करते हैं। अभी 2014 तक आपको लेजर रेडी करना है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2014 January 1, तो अगेन राइट द ओपनिंग बैलेंसेस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इट इज 5,35,640 रुपीज। अभी बस कुछ नहीं करना है, आपको इसको डेप्रिशिएट करना है। तो 2014 दिसंबर 31 को बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, और आपने इस साल ट्रक्स को पूरे 12 मंथ यूज किया है, तो डेप्रिशिएशन भी आपको पूरे 12 मंथ का ही चार्ज करना होगा। तो इनटू 20% विल बी व्हाट? 1,07,128 रुपीज। एंड नाउ राइट द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, जो भी ट्रक्स वगैरह जो भी है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो इट इज 5,35,640 माइनस 1,07,128, तो इट इज 4,28,512। तो ये आपके ट्रक्स का वैल्यू बचा 4 इयर्स के बाद। कुछ इस टाइप का सम एग्जाम में आएगा आपके पास। इस पूरे सम में कहीं पर भी कोई डाउट, आंसर कितना आ रहा है? 428,512 ना। इवन बुक पे भी आपको वही आंसर दिया है, 4,28,512। देखो मैं अगेन बोल रहा हूं, इन सारे सम्स में ना
मेरे हिसाब से अकाउंट्स का यूज इतना ज्यादा नहीं है। अपना फोकस रखो आप कि आप किसी भी एसेट को, चाहे वो 1 ट्रक हो 5 ट्रक हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हमारा लॉजिक क्या बोलता है कि जितने मंथ किसी भी एसेट को यूज करेंगे उसको हम उतने मंथ डेप्रिशिएट करेंगे। जैसे इस केस में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या था कि 10 ट्रक आपने परचेज किए, 1 को आपने सेल किया, तो मैंने पहले 1 ट्रक का वैल्यू निकाला, उसको मैंने डेप्रिशिएट किया 9 मंथ के लिए, फिर मैंने उसको सेल कर दिया, और रिमेनिंग 9 ट्रक को मैंने पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट किया। ये सब क्लियर हुआ आप लोगों को? सारा कोई डाउट इस समय? No, sir. सरीना क्लियर हुआ आपको सब? Yes, sir. निशिका, Yes, sir. वेदांगी कोई डाउट आपको इस समय? No, sir. कृष्णा क्लियर है? सानवी, Yes, sir. संदेश क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट थिंग, आप लोगों का वेडनेसडे अकाउंट्स एग्जाम है ना अभी? यस सर।